हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और ये देखिए खुल खुल आज इसको हो रही है बहुत खांसी। और आज आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे। हमारे हस्बैंड तो हमें हैप्पी वैलेंटाइन डे कहेंगे नहीं और ना ही करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ये है शादी के बाद के चोचले। तो और वैसे भी वो आज है नहीं, वैलेंटाइन डे पे वो गए हुए हैं कहीं बाहर कुछ काम से। तो हमारा वैलेंटाइन डे तो ऐसे ही है भाई, ऐसा ही रहेगा। और सोचा था कि वैलेंटाइन डे है कुछ अच्छा करेंगे, जब है ही नहीं तो क्या करें यार। तो बिल्कुल बोरिंग हो गया आज का दिन, तो इतना बोरिंग हो गया और दिनों से भी ज़्यादा बोरिंग। तो हमने इस बोरियत को दूर करने के लिए दोनों ने, माँ बेटे ने क्या किया, मैंने अपनी सिस्टर की क्या कहते हैं शादी की पेन ड्राइव मंगा रखी थी, तो हमने वो देखी भी नहीं थी। तो आज हम दोनों बैठ के वही देख रहे हैं। तो ये बैठा है कह रहा है मेरे को मौसा जी की शादी की पेन ड्राइव दिखा दो, तो वीडियो चला दो, पेन ड्राइव दिखा दो सॉरी। तो अभी वही चला रहे हैं और वही देखते हैं, क्योंकि मेरा भी मन था देखने का, मैंने भी नहीं देखी थी। तो चलो दिखाते हैं आपको भी। पागल कर दिया है। एक बार आई थी धूप में कपड़े डालने के लिए, फिर उतार के वापस ग्रिल पे डाल के गई हूँ सारे के सारे, क्योंकि बारिश आने लगी। और अब फिर से धूप आ गई है, बारिश चली गई है। आज तो मेरा पूरा दिन इसी में रह जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। थक गई मैं फर्स्ट आऊँगी। तुम आओगे नहीं? तुम आओगे हो? तुम आओगी नहीं हो? तुम आओगे हो? ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग और मैं यहाँ कर रही हूँ युग को तैयार, क्योंकि युग ने जाना है स्कूल। तो फटाफट मैं भी नहा चुकी थी। नहाने के बाद मैंने इसको नहलाया। मैंने कहा पहले तुझे तैयार करती हूँ। तो इधर ये हंस रहा था, पता नहीं क्या चीज़ मांग रहा था। तो मैंने कहा फटाफट कर, लेट हो रहा है। तो उसके बाद हम लोग फटाफट से नीचे गए। नीचे जाके मैंने जल्दी से स्वेटर पहना मोटा सा। मैंने कहा चलो चलते हैं, इसको स्कूल छोड़ के आते हैं। तो इसके पापा कहने लगे आज मैं छोड़ के आता हूँ। तो इसलिए हमने कहा ठीक है। तो इसके पापा इसको लेके चले गए। ये पता नहीं क्या मेरे से बातें बनाता रहता है यार, कुछ भी आजकल ना। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी फ्रेंड के साथ संडे बाज़ार। हमारे यहाँ पे काशीपुर में लगता है संडे बाज़ार, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग बाज़ार लगते हैं। तो हम यहीं पे देखने आए थे। तो मुझे लेनी थी कुछ क्रॉकरी, तो मैंने कहा यहाँ से ले जाऊँगी, क्योंकि यहाँ से रीज़नेबल प्राइस में पड़ती है, इतनी कॉस्टली नहीं पड़ती है और अच्छी भी मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद मैं चली गई थी युग को सीधा स्कूल लेने के लिए इसके पापा के साथ। हम युग को स्कूल से ले आए घर, और आते ही युग ने देखना स्टार्ट किया टीवी, क्योंकि मैंने इसके कपड़े चेंज कर दिए थे। उसके बाद टीवी देखता है। उसके बाद क्या कहता है, काफ़ी देर बाद हमारा आरओ ख़राब हो गया था, रात का टाइम हो गया, तो आरओ ठीक करने के लिए आया। तो आरओ ठीक कर रहा था। उसके बाद यहाँ युग और मैं पता नहीं अंदर क्या बातें करने लगे। बातें क्या यार, मस्ती करता रहता है ये ना, बहुत परेशान करने लगा है। अब सामान इधर उधर बिखेरता रहता है, क्योंकि उधर आरओ ठीक हो रहा था तो इसको उस कमरे में किचन में जाने नहीं मिल रहा था। तो ये यहाँ पर मुझे परेशान करने लगा। और चीज़ें इसको चाहिए ही होती है प्रॉपर खाने के लिए, तो वो सब चीज़ें तो मैं वहाँ रख देती हूँ, तो ये ढूंढ लेता है, ढूंढ के फटाफट से उठा ही लेता है। इसको बस मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़। और ये कोशिश कर रहा है कि खोल दूँ, पर मैंने कहा नहीं बेटा खोलते नहीं है, तेरे को खांसी हो जाएगी। उसके बाद आरओ वाला चला गया, तो हम लोग इसके पापा के साथ निकल गए घूमने जाने के लिए। हम पहले इन्होंने सामान लिया थोड़ा सा शॉप से, क्योंकि पता नहीं क्या चीज़ की कोई चीज़ रह गई थी, तो वो चीज़ लेनी थी। ये चीज़ के लिए चिल्ला रहा था सॉरी। तो चीज़ दिलाई इसको पहले, और हमने कहा हम जहाँ घूमने जा रहे हैं वहाँ पे भी खाएंगे, पर इसको समझ नहीं आया। इसको पहले चीज़ लेनी थी, तो इसको पहले हमने चीज़ दिलाई। उसके बाद हम पहुँच गए सीधा चेती पे, दिल्ली चाट वाले के यहाँ। काशीपुर में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा दिल्ली चाट वाला, चेती मंदिर के पास। तो हम लोग यहाँ पे गए चाट खाने के लिए। उससे पहले क्या होता है, युग को दिख जाते हैं भैया यहाँ पे बहुत सारे झूले, तो युग करने लगता है झूलों की तरफ कि मुझे तो झूला ही झूलना है। तो यहाँ पे अपने पापा से जिद करने लगा कि इसको तो मिल गए थे झूले यार, तो इसके तो मज़े ही आ गए। अब हमारे तो मज़े क्या आने, इसके पहले मज़े आ जाते हैं। इतने में हम चाट खाते हैं। मैंने कहा पहले चाट खा लेते हैं, उसके बाद युग झूले झुलाएंगे तुझे, कुछ और खा लेते हैं। नहीं भाई, पर पहले तो उस लड़के को झूले झूलने हैं, सारे झूले ट्राई करे इसने, क्योंकि इसके मतलब का तो था ही नहीं, इससे झूला ही नहीं जा रहा था। मुझे इसमें बिठा दो, पापा मुझे उसमें बिठा दो। थोड़े बड़े बच्चों के लिए झूले वाला बोलने लगा भैया आप शूज़ उतार देना, क्योंकि बच्चे सब खेलते हैं तो देख रहा फिर निकल रहा है बार बार, इसको ये ही करने को मिल रहा था। हमने इसके शूज़ उतार दिए, इसको अंदर डाल दिया। मैंने कहा चल अंदर जाके खेलता हुआ, पर इसको तो कुछ समझ ही नहीं आया। बेचारे ने बहुत कोशिश करी समझने की, पर इसको भी समझ नहीं आया। अब इसके साथ कोई बड़ा जाता तो बात भी थी, पर इसको बिल्कुल समझ नहीं आया। तो फिर इसको मैंने कहा तू बाहर ही आ जा भाई, कोई बात नहीं, मैं तुझे दूसरे वाले पे झुलवाती हूँ। फिर मैंने इसको गाड़ी वाले पे बिठाया। यहाँ पे लेके गया था झूला झूलने के लिए। इसके पापा और मैं बातें कर रहे थे, और मैंने कहा चलो पहले कुछ खा लेते हैं, इसका तो यही काम है झूले पे ही लटका रहेगा। मैंने कहा तुम चलो कुछ खाते हैं, पर यार ये बच्चा है ना, मान ही नहीं रहा था। लेकिन यहाँ का ऐसा है, खाना बहुत अच्छा है। मैंने जो भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया, बट बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो यार।
तो यहाँ पे ये लड़का झूलने लगा और मेरे को ना समझ नहीं आता यार, झूले वूले पे बिठा तो दो पर मन ना अंदर से डर डर लगा रहता है, क्योंकि अभी छोटा है ना, कब क्या शैतानी कर दे पता नहीं चलेगा। तो मैं इसके पापा को बोल रही थी यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना है इसका। तो इसी के साथ अब हम लोगों ने खा लिया, तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ मैं। बाय बाय।